विटिलिगो में आपको ऐसी कौन सी चीज़ें मेंटेन करनी है और अपना खान पान क्या रखना है, कौन सी चीज़ें नहीं खानी है और क्या खा सकते हैं, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस क्या करनी है जिसकी वजह से आपका सफ़ेद दाग फैलने से रोके और आपको ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत नहीं पड़े और आपका जो सफ़ेद दाग बन चुका है वो कन्वर्ट होना शुरू हो जाए। दैट मीन्स मेलेनिन की प्रोडक्शन ठीक होने लग जाए, मेलानोसाइट्स फंक्शन प्रॉपर करने लग जाएं। नमस्कार, मैं डॉक्टर मेघा चतुर्वेदी स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल पे और हम बात कर रहे हैं विटिलिगो की। तो विटिलिगो अगर मैं समझाने की कोशिश करूँ तो सिंपल भाषा में यही है कि मेलेनिन एक पिगमेंट है जो आपके स्किन को कलर देता है। जब उसका प्रोडक्शन कम होता है, वो कम बनने लग जाता है, तो आपका वाइट पैचेस बनने शुरू हो जाते हैं। अब जो मेलेनिन बनाते हैं सेल्स, उनको बोलते हैं मेलानोसाइट्स। किसी वजह से उनकी फंक्शनिंग इम्प्रॉपर चल रही है और हम बोलते हैं कि ऑटोइम्यून डिसऑर्डर हो रहा है, जिसमें आपकी बॉडी खुद को ही अटैक कर रही है, खुद के अगेंस्ट काम कर रही है और आपके कलर में हाइपोपिगमेंटेशन दे रही है। आयुर्वेद के हिसाब से मैं बात करूं तो वात पित्त कफ 3 दोष से हमारी बॉडी बनी हुई है और जब इन 3 दोष का इम्बैलेंस होना शुरू हो जाता है तो आपको ऐसे डिसऑर्डर्स होने शुरू हो जाते हैं। विटिलिगो जो होता है वो पित्त की वजह से होता है और पित्त में भी एक पित्त का टाइप है जिसको हम भ्रजक पित्त बोलते हैं। ये रिस्पॉन्सिबल होता है आपको कलर देने के लिए या आपकी स्किन पे कलर देने के लिए, और इसके इम्बैलेंस की वजह से आपका जो कलर है वो लाइट होना शुरू हो जाता है और वो वाइट पैचेस की फॉर्म में दिखना शुरू हो जाता है। ये आई होप आपको समझ आया होगा, बट हम इससे ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे क्योंकि आपको समझ नहीं आएगा। ये जितना समझाना चाहिए था उतना मैंने समझाया है। अब आपको ऐसे में करना क्या है, सबसे पहले अपना लाइफस्टाइल ठीक करना है और अपना ईटिंग हैबिट्स ठीक करनी है। अगर आपका आहार और विहार ठीक है तो ट्रीटमेंट आपको बाद में ज़रूरत पड़ती है, कुछ चीज़ें इन्हीं से कंट्रोल होकर यहीं पे सेटल हो जाती हैं। आहार और विहार में क्या चीज़ें आपको अडाप्ट करने की ज़रूरत है? सबसे पहले, अगर आप बहुत लेज़ी लाइफ जी रहे हैं या सोने का टाइम नहीं है, उठने का टाइम नहीं है, तो आपको एक प्रॉपर स्लीप साइकिल मेंटेन करनी है कि 8 आवर्स सोना ही है, इतने बजे सोना है, सुबह उठना है, आधा घंटा खुद को देना है, एक्सरसाइज करनी है, फ्रेश ऑक्सीजन फ्रेश एयर लेनी है। ये होता है आहार विहार। गलत टाइम पे खाना नहीं है या शाम को 7 बजे के बाद खाना नहीं है, प्रॉपर टाइम गैप होना चाहिए खाने में, ये है आहार विहार। इसको आप मेंटेन करें। स्ट्रेस नहीं लेना है, कुछ भी हो जाए कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, आप अपने ध्यान रखेंगे और आप एक स्ट्रेस में भी एक लेवल होता है ना कि घर का स्ट्रेस घर में रहे, ऑफिस का स्ट्रेस ऑफिस में रहे, ये मेंटेन करके आप चलेंगे, खुद को समय देंगे। ये है आहार विहार। अब मैं बात करूँ फूड हैबिट्स की जो आहार में आती हैं। ये तो विहार की बातें हो गई। जो आहार में आती हैं वो है फूड हैबिट्स। जैसे फूड हैबिट्स में आपको जो चीज़ें नहीं खानी हैं हम उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले आपको अल्कोहल इंटेक अगर आप करते हैं तो वो आप नहीं लेंगे। आप नॉनवेज बहुत खाते हैं वो आप अवॉइड करेंगे। अंडा भी आप अवॉइड करेंगे अगर आपको विटिलिगो होना शुरू हो गया है। बाहर का जंक फूड, प्रोसेस फूड आप ये नहीं लेंगे। जो भी बाहर का स्ट्रीट फूड होता है या हम बाहर का सोडा और लाइम जूस ये सब पीते रहते हैं, जूस भी टेट्रा पैक में पीते हैं, ये सब चीज़ें आप अवॉइड करेंगे। रेड मीट आप अवॉइड करेंगे। तो इन चीज़ों को आप अवॉइड करके जो विटिलिगो फैल रहा है आपकी बॉडी में उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। स्मोकिंग टोबैको अगर आप लेते हैं या करते हैं तो वो आपको अवॉइड करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट, कौन सी चीज़ें आप खा सकते हैं? खाने के लिए आप हरी सब्जियां भरपूर खाइए, आप फ्रूट्स भरपूर खाइए। हरी सब्जियों में आप चाहे साग हो, पालक हो या फिर भिंडी, तोरई, घिया, ये सारी चीज़ें हरी सब्जियों में आती हैं। आप चाहें तो लेग्यूम्स, बीन्स ये सब खा सकते हैं, चिकपीस खा सकते हैं, ब्रोकली खा सकते हैं, कैरेट ले सकते हैं, चुकंदर ले सकते हैं सूप की फॉर्म में या सैलेड की फॉर्म में, खीरा आप ले सकते हैं। लेकिन आपको टमाटर और ब्रिंजल और आलू तीनों ही चीज़ें नहीं लेनी है क्योंकि ये इनका कुछ इनके ऊपर एक पॉइजनस सब्सटेंस होता है जिसका इंटेक करने से हो सकता है कि आपकी बॉडी भी उसी तरीके से रिएक्ट करे क्योंकि आपको सफ़ेद दाग है। और आलू क्यों नहीं लेना है? सिंपल सी फॉर्म है क्योंकि आलू इज़ अ फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कार्ब्स है, उसमें शुगर है। अगर आप जितना शुगर इंटेक करेंगे उतना ही आपका लिवर का जो फंक्शन है वो हैम्पर होगा और आपके जो दोष हैं वो इम्बैलेंस हो सकते हैं। तो कार्ब्स इंटेक आपको नहीं करना है। आप प्रोटीन ले सकते हैं, दाल ले सकते हैं, ओट्स ले सकते हैं, होल ग्रेन ले सकते हैं, बाजरा ले सकते हैं, रागी ले सकते हैं, मक्के का आटा ले सकते हैं और ओट्स का जो आटा होता है वो ले सकते हैं, गेहूं ले सकते हैं अगर आप एलर्जिक नहीं हैं तो। और इन चीज़ों से मॉडिफाई करके आप अपने सफ़ेद दाग को बढ़ने से रोक सकते हैं। तो ये तो कुछ डाउट हुआ। अब लोगों को क्या लगता है ना कि विटिलिगो हो रहा है, ठीक है,
हम मीठा खा लेते हैं कोई दिक्कत नहीं होगी, बट नहीं, मीठा खाने से आपके विटिलिगो में दिक्कत नहीं होगी, बट इनडायरेक्ट असर उस पर पड़ेगा। कैसे? क्योंकि वो आपके लिवर की फंक्शनिंग को स्लो डाउन कर देगा और जो इंसुलिन रेजिस्टिविटी है वो बढ़ा देगा, जिसकी वजह से जो आपकी हीलिंग प्रोसेस है वो स्लो हो जाएगी और आपका विटिलिगो बढ़ सकता है। तो आप एक्सेसिव शुगर इनटेक नहीं करेंगे, आप नॉर्मल घर का बना खाना खाइए कम मिर्ची मसालों के साथ, और इन हैबिट्स को चेंज करके या थोड़ा सा मॉडिफाई करके आप अपने सफ़ेद दाग को बढ़ने से रोक सकते हैं और जो पैचेस हो रहे हैं उनको भी कंट्रोल कर सकते हैं। और अगर नहीं हो रहे हैं तो नीचे दिए गए नंबर पे आप मुझसे बात करिए या मेरी टीम से बात करिए, अपनी इमेजेस भेजिए, मुझसे मिलने आइए और इसका एक सही इलाज पाइए। सो थैंक यू एंड टेक केयर।